कुलॉम का नियम। अरे नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बस अगले 60 सेकंड में हम इसे इतना आसान बना देंगे कि फिर कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये कूलॉम का नियम है क्या चीज? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। बहुत ही सिंपल है असल में। ये कानून सिर्फ दो रुके हुए मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। सोचकर देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच या तो खिंचाव होगा या फिर एक दूसरे को दूर फेंकने की ताकत होगी। बस यही तो है इसका मेन आइडिया। लेकिन ये फोर्स, ये काम कैसे करता है? मतलब इसका कोई नियम कानून है या ये ऐसी लगता है? अरे नहीं, इसके पीछे हैं दो एकदम सिंपल से नियम। पहला नियम तो बिल्कुल सीधा साधा है। चार्ज का अमाउंट जितना ज्यादा, फोर्स भी उतना ही पावरफुल होगा। सीधी सी बात है ना? छोटे छोटे चार्ज तो फोर्स भी हल्का फुल्का, और अगर चार्ज बड़े हैं तो फोर्स भी एकदम जोरदार होगा। और अब आता है नियम नंबर 2, जो उतना ही आसान है। चार्जेस के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना ही कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो मैग्नेट्स को दूर ले जाओ तो उनका खिंचाव कम हो जाता है। एकदम वही लॉजिक है। अब अगर ऐसे थोड़ी साइंस की भाषा में कहें तो फोर्स जो है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, और दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी दूरी बढ़ी तो फोर्स घट गया। सिंपल। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन्हीं दो छोटे छोटे नियमों को जोड़कर ही पूरा का पूरा कूलॉम का फॉर्मूला बन जाता है। देखते हैं कैसे। तो देखिए, हमने पहला नियम उठाया जहां बल चार्ज पर निर्भर करता है। फिर दूसरा नियम उठाया जहां बल दूरी पर निर्भर करता है। अब जब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कूलम का वो फेमस फॉर्मूला, F = K × Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। देखा, कोई मुश्किल बात थी ही नहीं इसमें। अब इसे जल्दी से तोड़कर समझ लेते हैं। F हो गया फोर्स, Q1 और Q2 हो गए हमारे चार्जेस, R है उनके बीच की दूरी, और ये जो K है ना, वो बस एक कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर। बस हो गया। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक में से सिर्फ दो सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या है? बस इतना सा याद रखना है, चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, और दूरी बढ़ी तो फोर्स घटा। अगर कभी फॉर्मूला दिमाग से निकल भी जाए, ये दो बातें हमेशा काम आएंगी। तो अब कूलॉम्स का नियम एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये 60 सेकंड का ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसे ऐसे ही फटाफट समझना चाहेंगे।